और आप देख रहे हैं बिहार में किसकी बहार। और शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। आधुनिकता के इस दौर में भी पहुंचकर समाज की सोच अब तक नहीं बदली है। कटिहार के कोढ़ा थाना क्षेत्र से ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जहां एक महिला और पुरुष को प्रेम संबंध के आरोप में ग्रामीणों ने पकड़ा, खूंटे से बांधा, सिर मुड़वाया और पूरे गांव में घुमाया। भटवाड़ा पंचायत के बोरा संथाली टोला में तालिबानी पंचायत लगाकर महिला और पुरुष को यह सजा सुनाई गई। पीड़ित महिला और पुरुष प्रेम संबंध से इनकार करते रहे, लेकिन ग्रामीणों पर इसका कोई असर नहीं हुआ। ग्रामीणों ने मानवता की सारी हदें लांघ दी। पुलिस प्रशासन शिकायत का इंतजार कर रहा है और शिकायत के बाद कड़ी कार्रवाई की बात कही जा रही है। तो कटिहार में तालिबानी तरीके से पंचायत लगाकर किस तरीके से एक महिला पुरुष को बांधा गया, उनके सिर मुड़वाए गए और यह पंचायत लगाई गई। पूरी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यह तस्वीर है आज के युग की, यह तस्वीर है जहां पर सभाएं और पंचायत कुछ इस तरीके से लगती है कि फैसला सर्वोपरि हो जाता है, कोर्ट और कानून नाम की कोई चीज नहीं होती। और कटिहार में तालिबानी पंचायत का जो फैसला है, इन धुंधली तस्वीरों के पीछे वो और भी स्पष्ट तौर पर नजर आ रहा है उन लोगों को जो चुपचाप बैठे हैं और ज्यादा से ज्यादा क्रूरता का इंतजार कर रहे हैं। और जैसे ही कंप्लेन करेगा हम लोग कांड दर्ज करके कानूनी कार्रवाई हम लोग करेंगे। ये लगातार इस तरह की घटना आ रही है। हाँ, इस तरह इस जिला जो है, इस जिला थोड़ा इलिटरेट जिला है, इसकी इस तरह की घटनाएं पूर्व में ही परंपरा रही है। तो हम लोग हमेशा जैसे ही हम लोग के संज्ञान में आता है, हम लोग प्राथमिकी दर्ज करके हम लोग उचित कार्रवाई कर रहे हैं। तो पहले जो जितनी घटना संख्या में होती थी, उसे घटना में कमी आई है। तो कटिहार से ये तस्वीरें तालिबानी पंचायत की, पंचायत लगी हुई है, लोग हर उम्र के हैं जो कि चुपचाप बैठे हैं और बीच में एक महिला और पुरुष हैं जिनके ऊपर प्रेम संबंधों का आरोप लगाकर उन्हें खंभे से बांधकर पिटाई की गई, उनका सिर मुड़वाया गया, पूरे गांव में घुमाया गया और यह सजा दी गई है प्रेम करने की। हालांकि बराबर ये दोनों कहते रहे कि ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन किसी ने उनकी ना सुनी और पंचायत लगाकर तालिबानी फैसला सुनाया गया और इन्हें प्रेम करने की सजा दी गई। चलिए चुनाव की बात करें तो बिहार विधानसभा चुनाव में 2 दौर का मतदान हो चुका है। तीसरे चरण में भारी पड़ने के लिए सियासी दलों के बीच जंग जारी है। तीसरे और आखिरी चरण के चुनाव में तमाम राजनीतिक दलों की निगाहें सीमांचल पर टिकी हैं। 24 सीटों वाले सीमांचल में समीकरण इस बार बदले हैं, लिहाजा चुनौती तमाम दलों के सामने है, क्योंकि सत्ता का रास्ता सीमांचल होकर जाएगा। चुनावी बिसात पर 2 बाजियां लग चुकी हैं। अब तीसरे की बारी है। तीसरे चरण के रण में सबसे अधिक सीटें कोसी और सीमांचल की हैं। लिहाजा सत्ता के लिए सियासत सीमांचल की धरती पर एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। अंतिम चरण में एनडीए की साख दांव पर है। सीमांचल में सबसे ज्यादा सीटों पर कब्जा जेडीयू का है। जब बात आई थी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी यहाँ स्थापित होगा, हम लोगों ने जमीन दिया, वो जमीन पसंद नहीं था, हम फिर आए और हमारे पार्टी के अध्यक्ष थे मुजाहिद साहब, यही व्यक्ति हैं जिन्होंने आकर के मुझको कहा कि एक दूसरा बहुत अच्छा जमीन है, आप वही दे दीजिए। हमने कहा ये ठीक कह रहा है, हमने वही जमीन दिलवा दिया। इन लोगों को मालूम है ये आदमी क्या है, क्या सोच है साहब मुजाहिद आलम का, और लोग तो यूं ही सिर्फ अपना बयानबाजी करेंगे। सीमांचल की 15 से 17 सीटों पर मुस्लिम मतदाता निर्णायक भूमिका में हैं। कुछ ऐसी सीटें भी हैं जहां मुस्लिम मतदाता परिणाम को प्रभावित करते हैं। लिहाजा तेजस्वी के सामने सीमांचल में अपने एम वाइज समीकरण के तिलिस्म को बचाने की चुनौती है। साउदी साहब की पहचान किसी से छुपी नहीं है। इनके अब्बू हमारे अभिभावक, हमारे पिता के बेहद करीबी और साथी रहे हैं। आज हमारे बीच नहीं है, इसका बेहद दुख है मुझको, लेकिन इतने सच्चे, ईमानदार, कर्मठ उम्मीदवार और कहीं नहीं मिलेगा। हमारी सरकार रहेगी तो केवल पक्की नौकरी रहेगी, नियमित रहेगा।
तालीम पर कुल बजट का 22% हम लोग खर्च करने जा रहे हैं। एजुकेशन पर, जो देश में ऐसा कहीं नहीं हुआ, केंद्र की सरकार मात्र 3 से 4% ही तालीम पे, एजुकेशन पे खर्च कर पाती है। अंतिम चरण में एनडीए की साख दांव पर लगी है, जहां जेडीयू का सबसे ज्यादा सीटों पर कब्जा है तो आरजेडी सबसे ज्यादा सीटों पर चुनावी मैदान में है। एआईएमआईएम के दखल से महागठबंधन की नींद उड़ी हुई है। पिछले चुनाव में ओवैसी की पार्टी 6 सीटों पर मैदान में थी और सभी प्रत्याशियों को हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन 2019 में किशनगंज सीट पर हुए उपचुनाव में एआईएमआईएम ने बिहार में खाता खोल दिया था। को बड़ा घमंड था कि मेरे पास ताकत है, लश्कर है, तलवार है, दौलत है, गुंडे हैं, मगर जब हुसैन का परचम बुलंद करने वालों ने कहा हमारे पास रसूल है, हमारे पास अल्लाह है, हमारे पास हक है, हमारे पास हक है, हमारे पास हक है। सीमांचल के 4 जिलों में मुस्लिम मतदाताओं के आंकड़े को देखें तो पूर्णिया में 35% मुस्लिम मतदाता हैं, कटिहार में 45%, अररिया में 51%, तो किशनगंज में सबसे ज्यादा 70% मतदाता मुसलमान हैं। यकीनन 2020 के दंगल में एनडीए और महागठबंधन के बीच सीधी टक्कर है, लेकिन बिहार में कई ऐसे शतरफ हैं जो सीमांचल में दूसरों की जीत का जायका बिगाड़ सकते हैं, क्योंकि वो न तो एनडीए का हिस्सा है और न ही महागठबंधन के साथ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है भागलपुर से, जहां गंगा में यात्रियों से भरी नाव पलट गई है। बड़ी खबर इस वक्त भागलपुर से, जहां गंगा में यात्रियों से भरी नाव पलट गई है। नौगछिया के गोपालपुर 3 टंगा जहाज घाट की घटना है। बड़ी खबर इस वक्त, नाव पर 50 से अधिक लोग सवार थे। स्थानीय लोगों की तरफ से राहत बचाव कार्य अभी भी जारी है और जो खबर है उसके मुताबिक 30 लोगों को अब तक बाहर निकाल लिया गया है। हालांकि 20 लोगों जो कि लापता बताए जा रहे हैं, उनकी तलाश अभी भी जारी है। राहुल ठाकुर हमारे साथ फोन लाइन पर। राहुल, क्या खबर है? राहुल, क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए, यह घटना है नौगछिया पुलिस जिला के रंगरा प्रखंड अंतर्गत गोपालपुर थाना के क्षेत्र के जो 3 टंगा दियारा जहाज घाट का, जहां पर जो है मजदूर लोग जो है, किसान जो है, वो नाव से उस पार जा रहे थे खेती करने के लिए, मकई की बुआई करने को लेकर। और इसी क्रम में जो है गंगा में जो है नाव पलट गई और नाव पर करीब 50 की संख्या में लोगों के सवार होने की बात कही जा रही है। और नाव पलटने की जानकारी मिलने के साथ ही ग्रामीण और स्थानीय लोग सबसे पहले पहल करते हुए जो 30 की संख्या में जो है किसान मजदूरों को बाहर निकाला। अभी भी कई लोग जो है के डूबे होने की आशंका व्यक्त की जा रही है। गोपालपुर थाना पुलिस के साथ साथ जो है जो प्रशासनिक अधिकारी है वो भी मौके पर पहुंच गए हैं। अभी एसडीआरएफ की टीम भी वहां पर पहुंची है और लगातार जो है जो लापता लोग हैं उनके खोजे जाने का सिलसिला जारी है, जबकि कई लोगों को पानी में डूबे रहने के कारण जो है गोपालपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जो है भर्ती कराया गया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। तो भागलपुर में गंगा में यात्रियों से भरी नाव पलटी है और बताया जा रहा है कि 30 से ज्यादा लोगों को बचाया गया है। और यहां रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए।